दोस्तों, ईश्वर हैं या नहीं, यह प्रश्न अनादिकाल से चला आ रहा है। आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो ईश्वर के अस्तित्व को इनकार करते हैं। इनके मुताबिक सृष्टि को बनाने एवं चलाने वाली कोई चैतन्य सत्ता नहीं है। अतः वे मानते हैं कि प्रकृति के जड़ परमाणु अपने आप अपनी धुरी पर घूमते हैं और हलचल करते हैं। उसी से सृष्टि में प्राणियों की उत्पत्ति होती है। ईश्वर की इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। परंतु दोस्तों, क्या इसे सत्य मान लिया जाए? आइए आज इसी विषय की समीक्षा करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद विमल और विमल वाणी पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर नास्तिकों और अनिश्वरवादियों के इस कथन पर विचार किया जाए तो हमें यह देखना और समझना होगा कि क्या समस्त जड़ पदार्थ चेतन शक्ति के बिना कार्य करना जारी रख सकते हैं? मानव निर्मित वस्तु जैसे कार, मोटर, जहाज इत्यादि कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, उसे चलाने के लिए उसके चालक की बुद्धि और विद्युत की आवश्यकता पड़ती ही है। एक छोटे खिलौने से लेकर एक विकसित रॉकेट तक कुछ भी तो अपने आप नहीं चलता है। अगर ये वस्तुएं अपने आप ही चलने लगें और काम करने लगें तो फिर भला उन्हें निर्जीव या जड़ पदार्थ ही क्यों कहा जाता? इसलिए दोस्तों, अगर एक आम मानव निर्मित यंत्र अपने आप नहीं चल सकता तो हम यह कैसे सोच सकते हैं कि यह इतनी बड़ी विशाल सृष्टि अपने आप विवेकपूर्ण ढंग से कार्य कर रही है। अवश्य कोई शक्ति है जो हवा को चलाती है, बादलों को बरसाती है, नदियों को बहाती है, ऋतुओं को बदलती है, पौधों को उगाती और सुखाती है। इस शक्ति को हम प्रकृति कहें या ईश्वर, बात एक ही है। दोस्तों, किसी पदार्थ के भीतर असीमित क्षमता मौजूद हो सकती है, पर उस क्षमता को जागृत करने वाली कोई शक्ति भी अवश्य मौजूद है। छोटे से छोटे अणु से लेकर बड़े से बड़े ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र अपनी अपनी धुरी तथा कक्षा में निर्धारित गति से घूमते हैं। यदि इनमें तनिक भी अंतर आ जाए तो सब कुछ बिगड़ सकता है और ये एक दूसरे से टकराकर नष्ट हो सकते हैं। पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि इन सब का संचालन एक महान चैतन्य सत्ता द्वारा लगातार हो रहा है। दोस्तों, सोचने वाली बात यह भी है कि हमारे पास जो भी वस्तुएं उपयोग या उपभोग के लिए आती हैं, वे किसी न किसी द्वारा बनाई गई होती हैं। रोटी, कपड़ा, मकान आदि किसी के द्वारा बनाई ही गई होती हैं। निश्चित ही यह सब अन्न, धातु इत्यादि से बनी है, पर उसके मूल में भी इस संसार के पंच तत्व यानी धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश है। परंतु इन पंच तत्वों को किसने बनाया है? इसे बनाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। इसी निर्माणकर्ता और संचालनकर्ता का नाम ईश्वर है। दोस्तों, इस संसार की कृतियों को देखकर यह कह सकते हैं कि उसका निर्माता कितना विचारशील एवं बुद्धि युक्त है। उसने जिस प्राणी को जिस परिस्थिति में उत्पन्न किया है, उसके अनुकूल ही साधन भी दिए हैं। मांसाहारी जीवों के दांत और नाखून ऐसे बनाए हैं कि शिकार को पकड़कर और फाड़कर खा सके। शाकाहारी जीवों को उसी के अनुरूप शरीर मिला है। ठंडे बर्फीले प्रदेशों में रहने वाले जानवरों के शरीर पर बड़े बड़े बाल दिए गए हैं ताकि वो उस ठंड को झेल सके। हम केवल अपने शरीर को देखें तो इसमें लगा एक एक अंग इतना संवेदनशील और अद्भुत है कि उसे अपने आप कार्य करने वाला या अपने आप बना हुआ नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार जिस ऋतु में जो रोग होता है, उसको खत्म करने वाली जड़ी बूटियां भी उसी ऋतु में पैदा होती हैं। ऋतु के अनुसार ही पृथ्वी पर वनस्पति, फूल और फसल पैदा होते हैं। इससे भी यह सिद्ध होता है कि कोई महान एवं विचारशील सत्ता है जिसने इन सब का निर्माण किया है। अंत में एक सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि पृथ्वी पर प्राणियों की उत्पत्ति एवं विनाश की प्रक्रिया में संतुलन भी आवश्यक है और यह कार्य बिना किसी नियंत्रक के नहीं हो सकता। देखा जाए तो एक आम मनुष्य 2-4 बच्चे पैदा करता ही है। अन्य जानवर जैसे सूअर, कुत्ते अपने जीवन काल में सैकड़ों बच्चे पैदा करते हैं। मक्खी, मच्छर, चींटी, दीमक
इत्यादि तो कई कई 100 अंडे देती है। अगर प्राणियों की वंश वृद्धि इसी प्रकार बढ़ती रहे तो पृथ्वी पर रहने योग्य स्थान ही न बचेगा। इसलिए कोई सूक्ष्म सत्ता इसे नियंत्रित करने के लिए रोग, युद्ध, अभाव इत्यादि पैदा करती है, जिससे मृत्यु होती है और पृथ्वी पर प्राणियों की संख्या सीमित ही रहती है। अतः दोस्तों, यह कहना कि यह संसार अपने आप चल रहा है, यह निरीह मूर्खता और अज्ञान के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। इस संसार, ब्रह्मांड और इस पूरे अस्तित्व के पीछे निश्चित ही किसी महान शक्ति या सत्ता है। उसी ज्ञानवान सत्ता को ईश्वर का नाम दिया जाता है।